हेलो स्टूडेंट, मैं पन्नालाल बाणिया आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पीएल मैथ्स की पाठशाला पर। आज अपन सीखेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1। ये चैप्टर आपके लिए स्कोर दिलाने वाला चैप्टर है और बेसिक भी आपने आज तक इस चैप्टर का कहीं नहीं पढ़ा है, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए सरप्राइज है। लेकिन आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर को हम बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करो। एंड साथ में घंटी का आइकन जरूर दबाओ, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलो अब चलते हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 की ओर। अब देखो, इसमें समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी हिंदी में नाम है, इंग्लिश में इसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहां शॉर्ट पे लिख रखा है जैसे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये शॉर्ट में हम एपी इसको पढ़ेंगे। ये समान अंतर यानी ऐसी श्रेणी, जैसे श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला के अंदर कोई पैटर्न चल रहा है, जिस टाइप से, जैसे मान लीजिए पैटर्न इस टाइप से हो सकता है, जैसे आपके हो गया, ये क्या नाम, 1 है, 4, 9, 16, 25। इसमें क्या चल रहा है? स्कोरिंग चल रहा है। 1 का स्कोर, 2 का स्कोर, 3 का स्कोर, 4 का स्कोर, 5 का स्कोर। इस टाइप से एक पैटर्न चल रहा है। अगर मान लीजिए ये हो गया आपके 1 का स्कोर, या फिर उसके बाद में 5 का स्कोर हो गया, फिर 10 का स्कोर हो गया, फिर 15 का स्कोर हो गया, फिर 20 का स्कोर हो गया, 20 का स्कोर 400, फिर 25 का स्कोर हो गया। इस टाइप से ये पैटर्न चल रहा है। कोई भी पैटर्न हो सकता है, लेकिन इसमें पैटर्न का मतलब, जो ये बीच का अंतर इसमें कितना है, इसमें आपके 3 है, लेकिन इसमें कितना हो गया, 5। तो यहां से देखो अंतर चेंज हो गया। इसके बीच में अंतर 3 है, इसका अंतर 5 है। लेकिन जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर समान अंतर होगा। भाई यहां 3 है तो इस पूरी श्रृंखला में 3-3 का ही अंतर चलेगा। अगर पूरी श्रृंखला में 5 का अंतर है तो पूरी श्रृंखला में कितने का चलेगा, 5 का। ये एक श्रृंखला हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनमें कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, उनका मालूम आपको होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए दे रखा है। ए का मतलब क्या होता है, पद। लेकिन कौन सा पद, पहला पद। ए का मतलब हमेशा प्रथम पद होता है। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, पहला पद। यानी श्रृंखला कहां से शुरू हो रही है, तो जो जहां से शुरू हो रही है और पहली कोई संख्या आ रही है, उसका मतलब वो पहला पद है और वो ए का मान है, उसे ए बोलते हैं। एन, एन का मतलब होता है पदों की संख्या। यानी इस समांतर श्रेणी में कितने पद है। मान लीजिए एक 50 नंबरों की एक आपको श्रृंखला दे दी, तो उसमें कितने हैं, 50 है। उसका मतलब एन, एन कितने हो गए, एन का मान 50 हो गया, यानी उसमें पद है वो 50 है। डी का मतलब सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब उसके बीच में जो अभी निकाला नहीं है 3 वाला, तो ये 3-3 चलता रहता है, इसका मतलब होता है डी, जिसे हम बोलते सार्वंतर। लगातार पदों का अंतर, यानी लगातार 2 पदों का अंतर है, वो सार्वंतर होता है। डी याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको डी याद करनी है तो दूसरे पद, या देखो क्या दे रखा है, A2। जैसे ये दे रखा है A1 यानी पहला पद, A2 यानी दूसरा पद, A3 यानी तीसरा पद। इसी टाइप से A10 का मतलब 10वां पद, A50 का मतलब 50वां पद। अगर AN दे रखा आपको, ए और यहाँ एन दे रखा है, इसका मतलब ये एनवां पद है। यानी एन का मान हमें अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन एनवां पद है। तो हमेशा अगर डी निकालना है तो 2 लगातार पदों में से आप घटाओगे। जैसे मान लीजिए यहां अगर आपको डी निकालना है, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि बड़े में से दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे ना, तो आपको डी का पता चल जाएगा। जैसे ये अभी आपने घटाया ना भाई, ये दूसरा पद है और ये पहला पद है, तो इसमें से ये घटाया ना, तब तो 3 आए ना। तो इसका मतलब आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दोगे, या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। भाई तीसरे में से, क्योंकि वो श्रृंखला इसी टाइप से, जैसे 5, 8, 11, 14, 17, 20, इस टाइप से श्रृंखला चल रही है।
इसके बीच में डिफरेंस कितना 3, इसके बीच में डिफरेंस कितना 3, इनके बीच में डिफरेंस कितना 3, और यहाँ भी 3, और यहाँ भी कितना 3। इसका मतलब डिफरेंस 3-3 का चल रहा है। अब किसी में से भी आप निकालो, इसमें से ये घटाओगे तो भी 3 आएगा, इसमें से अगर ये घटाओगे तो भी 3 आएगा, इसमें से अगर ये घटाओगे तो भी उत्तर कितना आएगा 3। इसका मतलब आप डी किसी में से भी निकाल सकते हो भाई। a2 माइनस a1 कर लो, और a3 माइनस a2 कर लो, और a4 माइनस a3 कर लो, a5 माइनस a4 कर लो। लगातार दो पदों के बीच का आपको अंतर निकालना है। तो ये हमेशा डी का मान इस टाइप से निकाला जाता है। अब एपी, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किस टाइप से निकालते हैं? तो सबसे पहला पद होता है ना, उसे ए बोलते हैं। उसे अगला पद जिसके अंदर डी जुड़ जाएगा, उसमें अंतर जुड़ जाएगा, ए है तो ए प्लस डी हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2 बार डी जुड़ जाएगा अगले पद में। तीसरा पद याद करने के लिए 2 बार डी, देखो ये 5 है तो 5 इसमें, और क्या है 3 है, 3 का मतलब डी है। इसका मतलब 1 बार डी, इसमें 5 है लेकिन डी कितनी बार है, 2 बार, यानी 3 इंटू 2 यानी 6, 5 और 6 11, तो 2d प्लस ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस टाइप से चलता है। और ए प्लस एन डी, यानी यहाँ पे अगर लास्ट पद है तो इसका मतलब ये एन डी। तो इसमें ये इसका बेसिक है, और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, और यही चीजें आपके 5.1 के अंदर अप्लाई होगी। इन चीजों के अलावा 5.1 के अंदर कोई अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ए का मतलब क्या होता है, पहला पद, एन का मतलब पदों की संख्या, डी का मतलब सार्वंतर, और डी कैसे निकाला जाता है, ए को a1 को पहला पद बोलते हैं, a2 को दूसरा पद, a3 को तीसरा पद। ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो 5.1 के अंदर अपन तुरंत डायरेक्ट 5.1 के अंदर आके, अब 5.1 का मतलब इसका जो बेसिक था ना, वो बेसिक तो आपको बता ही दिया। ये बेसिक आपको याद रखना है, और अब उस बेसिक की सहायता से हम इसमें सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सवाल क्या दे रखा है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में सेबंद संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि एक सवाल दिया हमें वर्ड प्रॉब्लम का, इसको सोल्व करना है और इसको देखना है कि किन स्थितियों में सेबंदित संख्याओं की सूची है वो एपी है या, और है तो क्यों है, ये आपको बताना है। तो पहला सवाल आपको क्या दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद में टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया तो कितना है, 15 रुपए। पहला किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपए। और अतिरिक्त अगर पहला किलोमीटर आप वही टैक्सी का किराया उसने फिक्स कर दिया कि भाई 1 किलोमीटर अगर जाना है तो 15 रुपए लगेंगे। अगर आपको 1 किलोमीटर से ज्यादा जाना है तो पर किलोमीटर के 8 रुपए लगेंगे आपको। भाई चाहे आप कितने ही किलोमीटर ले जा सकते हो, 1 किलोमीटर के पहला किलोमीटर बुकिंग चार्ज 15 रुपए है, उसके बाद में पर किलोमीटर जितने किलोमीटर लेके जाओगे तो आपको 8 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। तो अब यहां से हम एपी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर को हम क्या लिख देंगे, प्रथम किलोमीटर का मतलब केएम, जिसे हम बोलते हैं ए, यानी ये पहला है, ये इसका मान आपको 15 दे दिया, ठीक है। फिर क्या, अगला किलोमीटर, अतिरिक्त किलोमीटर, अतिरिक्त, यहां लिख दो प्रत्येक अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त केएम का किराया कितना है, 8 है। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई, 8। भाई 8 8 बढ़ेगा, इसका मतलब डी की वैल्यू 8 है। अब यहां से एपी क्या बन जाएगी, यहां से एपी बन जाएगी आपके, पहला पद तो है आपके 15, फिर 8 जुड़ता जाएगा इसमें, 15 8 23, अगला पद 23 8 31, फिर 8 जुड़ेगा 39, इसी टाइप से चलता जाएगा, इसी टाइप से, और यही इसका आंसर होगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर। अगला देखो, अगला है कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। 1/4 भाग, तो ये मान लीजिए कोई सिलेंडर है, अगर सिलेंडर है तो माना सिलेंडर की हवा, मान लो कुछ, तो माना
बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा कितनी है, इसको मान लो 16 लीटर। अब कुछ भी मान सकते हो, 1/4 का मतलब ये 16 से ऐसी संख्या मानो जो 4 से डिवाइड हो जाए, इसलिए मैंने 16 लीटर मान लिया है। वैसे 4 लीटर भी मान सकते हो, लेकिन 2-3 बार जब इसको निकालेंगे ना, तो इसमें क्या है, उत्तर है वो भिन्न में आ जाएगा, इसलिए 16 लीटर माना। आप 16 मान सकते हो, 24 मान सकते हो, 20 मान सकते हो, या 8 मान सकते हो। सवाल किसी से भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन ये तो एक हमें एपी बनाना है। तो इसका मतलब आप माना बेलन की उपस्थिति हवा कितनी है, 16। अब क्या किया कि 16 लीटर उसके अंदर गैस है। अब गैस को बाहर निकालने के लिए जो ही उस पे पाइप रखते और पहला ही प्रेशर मारते, तो 1/4 उसका बाहर निकल जाता है। तो पहली बार में कितना निकलता है, पहली बार में कितना निकलता है कि 16 है, और 16 का हम 1/4 भाग बाहर निकालेंगे, तो इसका मतलब बाहर कितना निकल जाएगा, पहली बार में 16 में 4 का भाग 4 बार, यानी पहली बार 4 लीटर निकल जाएगा। अब शेष कितना रहेगा, भाई ये बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये डी है, तो शेष कितना रहेगा, शेष रहेगा आपके 12 लीटर। फिर पंप मारेंगे तो कितना निकल जाएगा, 1/4 लीटर। लेकिन इस बार कितना बार निकलेगा, 3 लीटर। पहली बार कितना निकला, 4 लीटर। दूसरी बार में कितना निकला, 3 लीटर। क्या डी का मान समान आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एक एपी नहीं है। लिखोगे अतः इस प्रश्न में, यहां लिख दो, इस प्रश्न में डी का मान समान नहीं होने के कारण, ये एपी नहीं है। यहां लिखोगे एपी नहीं है, ये इसका आंसर। फिर है तीसरा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत है 150 रुपए। ये भाई किसी को खोदने वाले को बोला कि मुझे कुआं खुदवाना है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जब पहला मीटर, अगर 1 मीटर की खुदाई करेंगे और अगर पानी आ गया, कुएं की खुदाई 1 मीटर करेंगे, अगर पानी आ गया तो 150 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर 1 मीटर पे खोदने पे नहीं आया, तो आगे की जब हम खुदाई करेंगे तो पर मीटर का रेट है ना, वो 50 रुपए बढ़ जाएगी। जितने मीटर आप कुआ खुदाओगे उतने 50-50 बढ़ते जाएंगे। अब देखो यहां से प्रथम मीटर लिखोगे, प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर की खुदाई कितनी है, 150 रुपए, 150 रुपए। अतिरिक्त, यहां लिखोगे प्रत्येक अतिरिक्त मीटर खुदाई, ये क्या हो जाएगी, 50 रुपए। यानी ये 50-50 बढ़ता जाएगा। इसका मतलब डी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी भाई, ए की वैल्यू तो आपकी आ गई 150, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 50, और यहां से आप एपी बना दोगे। एपी क्या बना दोगे, पहला पद 150, अगला पद 50 की वर्दी होगी। अगर 2 मीटर खुदाया तो 200 रुपये लगेंगे, 3 मीटर खुदाया तो 250 रुपये लगेंगे, 4 मीटर अगर खुदाया तो 300 रुपये लगेंगे, 5 मीटर 350, इस टाइप से बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया। तो ये एपी है, इसमें आपको एपी है या नहीं है, हाँ या नहीं में उत्तर देना। लेकिन मैंने तो ये बेसिक में ही बता दिया, आप तो इतना ही लिखोगे ना, हाँ ये एपी में है, हाँ ये एपी में नहीं है, और अगर है तो क्यों है तो पूरा भी सॉल्व भी करना है। चौथा सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि
10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। अब कैसा ब्याज है? चक्रवर्ती ब्याज है। और सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। जबकि राशि राशि का मतलब आपको क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन आपको दे रखा है 10,000। ठीक है। और दर क्या दे रखी है? दर दे रखी 8%। अब देखो 8% दर दे रखी है और प्रत्येक वर्ष साल के अंत में मिश्र धन बनता है। भाई ये क्या कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज है, इसका मतलब एक साल के बाद में इस मूलधन के अंदर ये ब्याज जुड़ के जो मिश्र धन हमें मिलेगा उसमें ब्याज लगेगा। उस तो सबसे पहले पहला मूलधन 10,000 रुपए था, लेकिन इसकी दर 8%, तो यहां से ब्याज कितना हो जाएगा? अगर 8% निकालेंगे तो इसका 10,000 का अगर 8% निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 800 रुपये। ये एक साल का ब्याज कितना आया? 800 रुपये। एक साल का ब्याज कितना आया? 800 रुपये। अब अगली बार क्या हो गया? मिश्रधन क्या हो गया? यहां से मिश्रधन हो गया आपके 10,000 प्लस 800, यानी 10,800। अब ब्याज किस पे लगेगा? 10,800 पे लगेगा। कहने का मतलब ब्याज का मतलब ये डी है। अब यहां से 10,000 कितने हो गए? 800। अब की बार ब्याज लगेगा 10,800 पे। कितना परसेंट? वही 8%, यानी 8/10। तो दो जीरो से दो जीरो कट गया, 8 को अब जब गुणा करोगे तो 864 रुपये। तो इस बार ब्याज कितना हो गया? यहाँ से ब्याज हो गया 864 रुपये। तो पहली बार तो 800 हुआ था, दूसरी बार 864 हो गया। क्या डी का मान समान आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अतः लिखोगे, अतः ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। बस इतना ही लिख दो। अब देखो, अब आ गया पहले प्रश्न के कितने सवाल थे वो तो हमने कर लिए, 4 सवाल थे वो कर लिए। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, उस सवाल के अंदर हम सॉल्व करेंगे दूसरे सवाल को। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि दी हुई एपी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया, प्रथम 4 पद बताने, प्रथम 4 पद बताने, 4 पद लिखने, जबकि प्रथम पद और सारो अंतर डी आपको दे रखा है। यानी आपको एक तो ए दे रखा है, एक आपको डी दे रखा है, 4 पद लिखने इसके। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं, यहां से ए की वैल्यू हमें दे रखी है 10 और डी की वैल्यू भी कितनी दे रखी है? 10। तो यहां से जब हम एपी बनाएंगे ना, पहले 4 पद लिखेंगे, पहले 4 पद लिखेंगे। पहला पद तो ए दे रखा है। अब आपको तो 4 पद बताने, दूसरा पद डी जुड़ेगा, 10 में 10 जुड़ गए 20, फिर 10 और जुड़ गए 30, फिर 10 और जुड़ गए 40। ये उत्तर हो गया। इसी टाइप से इसमें देखो, ए की वैल्यू आपको दे रखी है -2 और डी की वैल्यू दे रखी है 0। अब देखो यहां से एपी क्या बन जाएगा? एपी बन जाएगा आपके भाई -2। अगर -2 में 0 जोड़ोगे तो -2, फिर 0 जोड़ोगे तो -2, फिर 0 जोड़ोगे तो -2। यानी ये समांतर श्रेणी -2 ही आएगी, क्योंकि इसमें अंतर क्या आ रहा है? 0। 0 का मतलब कोई वो परिवर्तन नहीं ला रहा है। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 और डी की वैल्यू कितनी आ रही है? -3। अब देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 4, यहाँ से डी की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब कम हो रहा है। तो यहाँ से एपी क्या बन जाएगी? यहाँ लिखेंगे एपी। एपी आपसे बन जाएगी भाई, पहला पद तो 4 है, दूसरा है वो 3 कम हो जाएगा, 4 में से 3 कम होगा तो 1, फिर 1 में से 3 कम और हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब अगर 1 कम होगा तो फिर वो जो आपने रेखा पढ़ रखी है ना, तो ये जैसे रेखा दे रखी है और यहाँ 0 है, तो इधर तो पॉजिटिव आएगा 1 2 3, लेकिन इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3। कहने का मतलब ये 0 से इधर संख्या जाती है ना, वो बड़ी बड़ी होती जाती है। जैसे 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, लेकिन इधर उल्टा होता है। 1 से छोटा कौन है? 2, 2 से छोटा कौन है? -3, -1 से छोटा कौन है? -2।
तो 0 से इधर जितनी भी संख्या जाती है वो छोटी छोटी होती है। इसका मतलब 4, फिर 1 में से अगर -3 गया, 3 कम हो गया, 3 कम हो गया तो ये कहाँ पे पहुंच गया, -2 में। फिर -2 कम किए तो इस बार माइनस के कितने हो जाएंगे, -5। और ये आ गई आपके एपी। ये आपके सवाल पहला सॉल्व हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरे के 3 सवाल यहाँ सॉल्व कर दिए। चौथा, चौथा और पांचवा यहाँ देखो, तो चौथे के अंदर ए की वैल्यू क्या दे दिया, -1, और डी का वैल्यू क्या दे दी, 1/2। यहां से जब हम एपी निकालेंगे, एपी निकालेंगे तो एपी, ए की वैल्यू तो -1, और ये क्या है, आधा। एक का मतलब 1/2 का मतलब आधा, यानी आधा जोड़ना है। अब 1/2 में आधा जोड़ेंगे, जोड़ेंगे मतलब इधर 0 की तरफ बढ़ेंगे, और आधा, अगर 1 में से आधा तो इसका मतलब यहाँ क्या बचेगा, माइनस का आधा। अब आधे में आधा और जोड़ेंगे तो 0, फिर आधा और जोड़ेंगे तो 1/2, और इस टाइप से एक, एक सही 1/2 यानी 1.5, इस टाइप से ये समांतर श्रेणी बढ़ती जाएगी। लेकिन हमें तो कितने पद पूछे, 4, ये यहाँ तक ही रोक दिया। अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.25, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 0.25, यानी 0.25 कम होगा। अब आपको एपी बताना है, तो एपी बताना है तो सबसे पहले आपके पास क्या है, 1.25 यानी पहला पद। अब 0.25 इसमें से कम होगा तो फिर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। 1 में से 0.25 अगर कम होगा तो 0.75 बच जाएगा। फिर 0.75 में से 25 कम होगा तो 0.50 बच जाएगा। 0.50 को 0.5 ही आप लिख सकते हो। आपको तो 4 ही पद लिखने हैं, इसलिए ये उत्तर हो गया, ये एपी हो गया। जितने पद पूछते हैं ना उतने पद आप आराम से लिख सकते हो। फिर आ गया आपके तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल है वो आपके क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर आपको बताना। आपको एक पिछले सवाल का उल्टा सवाल है, यानी आपको पिछले पिछले तो क्या दे दिया, आपको प्रथम पद और सार्वंतर यानी डी का मान दे दिया, और आपको समांतर से डी के 4 पद बनाने थे। इसमें उल्टा दे दिया, यानी जो उसमें याद करना था वो इसमें दे दिया, और जो उसमें दिया हुआ था इसमें याद करना है। तो एपी क्या दे रखी है, एपी आपको देखो यहां से जैसे दे दी ना, भाई आपको दे दी 3, 1, -1 और -3। अब देखो यहां से ए की वैल्यू तो आप सीधी फाइंड आउट कर सकते हो। ए का मतलब तो पहला पद होता है, इसका मतलब ए का मान तो 3 आ गया। यहां से ए की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन आपको डी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि लगातार दो पदों का अंतर, यानी A2 - A1। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 कितना आया है, -1, फिर माइनस A3 की, A1 कितना आया, 3। तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 1, ये 1 है वो प्लस का है। यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 तो प्लस का है, 3 माइनस के है, इसका मतलब -2, यानी 2 कम हो रहा है। और वैसे भी देखो ये 2 कम हुआ ना, 2 कम हुआ तो 1 पे पहुंचा, फिर 2 कम हुआ तो -1, फिर -3, इस टाइप से ये। अब ये दूसरा सवाल है जिसकी एपी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, -5, -1, 3, 7, इस टाइप से दे रखी है। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या, -5, और डी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, A2 - A1। तो डी यहां से निकाल लोगे। A2 कितना है आपके, A2 है -1, फिर माइनस, फिर A1 कितना है, -5। जब इसको सोल्व करोगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का तो 1 है ही, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस के 5। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एक तो है माइनस का, 5 है प्लस के, इसका मतलब प्लस के 4। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 4, और ए की वैल्यू क्या आ गई, -5। हमें तो यही बताना है कि भाई ए की वैल्यू कितनी आ रही है और डी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये ए का मान हो गया, ये आपके किसका हो गया, डी का। यहां से 2 सवाल सोल्व कर लिए। अब तीसरा सवाल है, ये आपकी एपी दे रखी है। सबसे पहले तो इसमें ए तो कितना हो जाएगा, 1/3। सीधा ही लिख दो ना, एपी लिखने की कहाँ हो सकता है। डी याद करना है तो डी का फॉर्मूला क्या है, A2 - A1।
अब यहां से डी जब हम सोल्व करेंगे तो A2 कितना है 5/3 और A1 कितना है 1/3। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो भिन्न के हर समान है, हर समान है, इसका मतलब सीधा ऊपर वाले में से घटा दो, यानी 5 में से 1 गया तो 4 और बट्टा में जो है वो 3 लिख दो। तो डी का मान आ गया आपके 4/3। और इसको सोल्व भी कर सकते हो आगे 4/3 में एक सही 1/3 लिख सकते हो, एक सही 1/3, क्योंकि भिन्न वगैरह सोल्व करना तो आपको आता ही है। अब ये एपी और है, इसमें ए की वैल्यू कितनी 0.6 और डी की वैल्यू कितनी A2 - A1, तो डी कितना आ जाएगा A2 कितना है 1.7, इसमें से घटाना क्या 0.6, जब ये घटाओगे तो आपके 1.1 आ जाएगा, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई 1.1। फिर है अगला सवाल, ये तो आपके कौन सा सवाल हो गया तीसरा। चौथा सवाल है निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारो अंतर याद कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले इसमें जांच करनी है कि भाई एपी में है या नहीं, अगर एपी में है तो उसका डी भी बताना है और सार्वंतर अगले 3 पद भी लिखने। तो सबसे पहले हमें ये क्या दे रखा है 2 4 6 8, इसका मतलब अगर आपको डी पहले याद करना है तो डी याद करना है तो A2 - A1 आप लगाओगे ना, तो डी क्या आ जाएगा A2 कितना है 4 है, A1 कितना है 2 है, तो यहां से उत्तर कितना आ रहा है 2। अब अगला डी हम याद करेंगे तो ए, क्योंकि 2 लगातार इसमें और पता करेंगे भाई A2 A3 - A2, तो डी कितना आएगा A3 कितना है 8 - 4, भाई A2 4 है A3 8 है, 8 में से 4 गए तो कितने आ गए 4। क्या ये एपी में है नहीं है, यहां लिख दोगे अतः ये एपी में नहीं है, क्योंकि डी का मान पहले तो 2 आया और फिर 4 आया। हाँ ये एक श्रृंखला तो है लेकिन ये समांतर से डी की श्रृंखला नहीं है, एपी में नहीं है। आपको है या नहीं, नहीं है तो फिर सीधा नहीं लिखना है। इसी टाइप से ये देखो तो इसके अंदर आप सबसे पहले डी निकालोगे, डी निकालोगे, डी निकालोगे तो A2 - A1, तो यहां से डी क्या आ जाएगा A2 कितना है 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 होता है, बटे 2/1 का मतलब यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 में 2 का भाग, एक बार 1 को 5 से गुणा करने पे 5, फिर 2 में 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 दूनी 4, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब देखो फिर दूसरा और निकाल लो और सीधा ही आप तो इस सवाल को देख के भी पता कर सकते हो कि एपी में है या नहीं है। देखो 2 से 2.5 हुआ, 2.5 से 3, 3 से 3.5, इसका मतलब आधा आधा बढ़ रहा है ना, इसका मतलब डी का मान तो समान ही आ रहा है, डी का मान समान आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। एपी में है तो आप लिख सकते हो भाई 2 5/2, 3 7/2, फिर अगला पद आधा और जोड़ेंगे तो 4, फिर आधा जोड़ेंगे तो 4 बटे मतलब 4.5 यानी 9/2, फिर 4 जोड़ोगे तो आपको कितने मिल जाएंगे, फिर मिल जाएगा 5। आपको 3 पद का बोला हमने, 4 पद लिख दिए भाई, 3 पद लिख दिए, सॉरी 3 पद, ये अगले 3 पद लिखने अगर एपी में है तो। अब इसी टाइप से इसमें देखो जैसे माइनस का 1.2, फिर माइनस का 3.2, फिर माइनस का 5.2, इसका मतलब ये एपी में है या नहीं है डायरेक्ट बताओ। तो 3.2 में से 1.2 गया तो पीछे 2 बचे या नहीं बचे, तो 2 2 देखो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, देखो 2 2 2, इसका मतलब ये भी एपी में है, एपी में है। लेकिन इसमें अगर एपी में है तो फिर आप लिखोगे क्या, इसमें आप ये लिखोगे कि जैसे 2 बढ़ रहा है अगला पद, अब यहाँ माइनस है, ये ध्यान कर लेना, यहाँ सवाल मिसप्रिंट हो गया, इसका 7.2 है क्योंकि सारी संख्या माइनस में चल रही, इसका मतलब 2 2 जोड़ोगे तो अगले पद क्या हो जाएंगे, जैसे अगले पद हो जाएंगे आपके अगले 3 पद, अगले 3 पद का बोला है ना,
तो इसमें सार्वंतर तो क्या आ जाएगा, डी का मान तो क्या आ रहा है 2, और वो 2 भी किसका आ रहा है, ये माइनस की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब माइनस का 2 आ रहा है। किसका आ रहा है, डी का मान आ रहा है आपके, यहाँ लिख दो डी का मान तो माइनस का 2 आ रहा है। और अगले पद है, अगले पद कितने, 3, वो क्या आ जाएंगे, जैसे 7.2 में 2 जोड़ोगे ना तो 9.2 हो जाएगा, फिर 11.2 हो जाएगा, और फिर 13.2 हो जाएगा, और ये किसके आएंगे, माइनस के माइनस के माइनस के, ये सारे ही माइनस में संख्या आएगी, ये किस में आएगी, माइनस में। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और माइनस में उत्तर आता जाएगा। फिर आपके चौथा सवाल आ गया, चौथा सवाल क्या आ गया, माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस का 2, फिर प्लस के 2, क्या ये एपी में है या नहीं है, तो देखो इसके और इसके बीच में माइनस के 10 और माइनस के 6 के बीच में डिफरेंस 4 का, फिर देखो माइनस के 6 और माइनस के 2 के बीच में भी डिफरेंस कितने का, 4 का, फिर माइनस के 2 और प्लस के 2 के बीच में भी डिफरेंस कितने का, 4 का। इसका मतलब ये भी क्या है, एपी में है, और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, इसका मतलब डी का मान 4 आ गया। अगर डी का आ गया तो अगले 4 पद लिखो, तो अगले 4 पद क्या हो जाएंगे, जैसे माइनस का 10 और माइनस का 6 और माइनस का 2 और 2, ये तो दे रखा है, आपको ये बताना है तो 4 4 जोड़ते जाओ, 6, फिर 10, फिर कितने हो गए, 16, नहीं 14, फिर 3 3 ही बताना है, फिर आप 18 ले लोगे, 4 4 बढ़ाते जाओगे। इधर देखो ये एपी में है या नहीं है, तो सबसे पहले इसका पता करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। ये सवाल आपके सोल्व करने के लायक है, क्योंकि इसमें थोड़ा ये रूट में संख्या वगैरह दे रखा है, तो 3 प्लस रूट 2, फिर दे रखा है 3 प्लस 2 रूट 2, फिर दे रखा है 3 प्लस 3 रूट 2। अब यहां से हमें सबका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम बता नहीं सकते। तो इसका मतलब सबसे पहले हम डी निकालेंगे, तो क्या करेंगे भाई, a2 माइनस a1, a2 क्या है, 3 प्लस रूट 2 में से क्या घटाना है, 3 घटाना है। अब डी यहां से जब आप याद करोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या बच रहा है, रूट 2 और -1। अब ये डी का मान आ रहा है। अब ये डी का मान आ रहा है, तो अगला भी इसी टाइप से आना चाहिए, तो अगला इसमें से ये निकालो, तो फिर डी की वैल्यू निकालो, तो डी की वैल्यू निकालोगे तो इसमें से ये, तो इसमें अब देखो बताओ क्या क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें और इसमें जब आप निकालोगे तो कॉमन क्या आएगा, इसमें से ये घटाओगे भाई, 3 प्लस 2 रूट 2 में से जब आप घटाओगे 3 प्लस रूट 2, अब देखो ये 3 तो प्लस का और ये 3 माइनस का, इसका मतलब ये तो कट गया और ये बचा, इसका मतलब यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रूट 2 कॉमन आएगा, और अंदर क्या बचेगा, क्योंकि 3 से 3 तो ये तो कट गए, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो रूट 2 कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ क्या बच गया, 2 प्लस रूट 2 में रूट 2 का भाग एक बार, और 2 और 1 3, इसका मतलब ये क्या आया आपके, पहला डी का मान तो ये आया है, ये, और दूसरा डी का मान ये आया है। क्या ये दोनों मान बराबर है, नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। अगर एपी में है, ये है ही नहीं, तो इसका मतलब कहां से निकालेंगे डी की वैल्यू, इसी टाइप से इसमें देख लो, 0.2, 0.22, 0.222, फिर 0.222, 4 बार। अब यहां से जब अब इसके आगे कोई नहीं है तो जीरो लगा दो, इसका मतलब पहले अगर मान लीजिए डी का मान निकालेंगे तो a2 माइनस a1, यानी ये तो 0.22 है, इसमें से आप घटाओगे क्या, 0.20, इसमें से ये घटाओगे तो आपके डी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 0.2 आ जाएगी। अब अगला पद और देखो, तो डी की वैल्यू आगे और निकालोगे, इसमें से ये घटाओगे, यानी 220, नहीं 222 में से 0.222 में से आप घटाओगे क्या, 0.220, ये घटाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
2, फिर 2 में से 0 गया 0, 0। फिर अब देखो पहला डी का मान तो आया 0.02 और दूसरा मान क्या आया 0.002। इसका मतलब ये एपी में है? नहीं है, एपी में नहीं है, क्योंकि डी का मान क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो डी का मान जब समान होता है ना तो ये एपी में होता है। अब देखो ये सवाल है, इसके अंदर 4 जुड़े फिर 4 जुड़े नहीं, यहाँ 4 कम हुए फिर 4 कम हुए फिर 4 कम हुए, इसका मतलब ये एपी में है। अगर एपी में है तो फिर डी का मान क्या लिखोगे आप? डी का मान तो आप लिख दोगे इसमें कितने कितने कम हो रहे हैं? 4 4, इसका मतलब डी का मान तो 4 आ रहा है। और अगले 4 पद भी बताने हैं, इसका मतलब 0, -4, -8, -12, फिर अगला पद हो जाएगा माइनस का 16, फिर माइनस का 20, फिर माइनस का 24, फिर माइनस का 28, माइनस का 32, इस टाइप से होता जाएगा। अब है 8वां सवाल आपके, ये दे रखा है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। इसका मतलब ये एपी में तो है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? 0 0 आ रहा है, यानी 0 0 0 तो डी का मान हो सकता है। अब अगर 0 है, डी का मान भी क्या आ गया इसमें? 0। और अगर डी का मान 0 है तो आगे वाले पद चाहे आप 1000 पद लिखो, लेकिन आएगा क्या? 1/2, 1/2, वो भी किसका? माइनस का। तो इसका मतलब अगले 4 पद भी क्या होंगे? -1/2, -1/2, -1/2। अब इसमें देखो, इसमें जब आप निकालोगे तो 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? यहाँ से जब आप निकालोगे तो यहाँ डिफरेंस है 2 का, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? 6 का। यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? यहाँ डिफरेंस आ गया 17 में से 27 में से 9 गए 18 का। देखो डिफरेंस चेंज हो रहा है ना, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ये लाइन लिख सकते हो। फिर है देखो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से, ये चौथा सवाल नहीं, चौथा ही चल रहा है अभी। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? ये तो आपने सवाल तो पढ़ ही लिया। अभी ये 10वां सवाल है। 10वां ए, 2A, 3A, 4A। अब इसमें क्या जुड़ रहा है बताओ? ये एक ए है, ये कितने ए है? ये 2 ए है। ये कितने है? 3 है। ये कितने हैं? 4 है। यानी प्रत्येक में कितने कितने जुड़ रहा है? यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए ए जुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए ए जुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या जुड़ रहा है? ए। इसका मतलब ये क्या है? एपी में है। अब एपी में अगर हैं तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या करोगे? अगर ये एपी में है तो आप अगले 4, डी का मान क्या आ जाएगा? डी का मान आ रहा है ए। डी का मान क्या आ रहा है? ए। भाई ए एक एक ए जुड़ रहा है, तो यहाँ से वो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी? जैसे ए, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, इस टाइप से ये बढ़ती जाएगी। अब इसी टाइप से इसमें देखो, अब देखो ए की घात 1, ए की घात 2, ए की घात 3, ए की घात 4। अब ऐसा क्या संभव है क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए एक की जगह मैंने 2 ले लिया, तो 2 की घात 1 का मतलब 2 हो गया, 2 की घात 2 का मतलब 4 हो गया, 2 की घात 3 का मतलब 16 हो गया, 2 की घात 4 का मतलब 64 हो गया, यहाँ 8 आ गया। 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है। अब क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है? नहीं। तो ये एपी में, अतः ये लिख सकते हो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ये एक श्रृंखला एपी में नहीं है। अब देखो, अब इसमें देखो रूट वाली संख्या आ गई, क्या ये एपी में है या नहीं, ये बताना है। तो ये बताने के लिए सबसे पहले जैसे इसमें आप इसको सोल्व करोगे, क्योंकि इसको सोल्व करोगे ना आप, तो ये तो है आपके √2, लेकिन इसको जब सोल्व करोगे तो 4 × 2 आता है और 4 बार निकल जाते हैं, 2 √2 हो जाएगा। इसको भी सोल्व करोगे आप तो 9 × 2 होता है, भाई अंदर 9 के और 3 बार आ जाएंगे, √2 बच जाएगा। इसी टाइप से इसमें 16 होता है। 16 का मतलब 16 × 2, 16 को बाहर निकालोगे 4,
√2। क्या ये एपी में है? देखो ये सवाल कैसा बना, सेम ऐसा कैसा बन गया भाई। ये मान लीजिए ए की वैल्यू है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी टाइप से बन रहा है ना। तो इसका मतलब आप आगे इसका मतलब डी बता सकते हो। डी क्या है? डी की वैल्यू क्या आई है? √2। डी का मान क्या आया है? देखो 1√2, 2√2, 3√2, 4√2। तो डी का मान क्या आ गया? √2। अब अगर डी का मान आ गया तो इसका मतलब अगले 3 पद बताने हैं। तो अगले 3 पद क्या हो जाएंगे? तो यहाँ तो आपने लिख दिया, इसका मतलब 5√2, 6√2, 7√2, इस टाइप से लिख सकते हो। लेकिन यहाँ तो इस टाइप से है ही नहीं। यहाँ आपको अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे इसका क्या किया हमने भाई, अंदर भेजा तो ये 4 का 16 घुसा, 16 को 2 से, तो इसी मतलब 5 है ना। तो 5 के अंदर जाने से 5 के कितने हो जाएंगे? 25, 25 दूने 50, यानी अगला पद क्या आ जाएगा? यहाँ √50 आ जाएगा। यहाँ √50 आएगा। अगला पद 36, 36 दूने 72 आ जाएगा। रूट कितने आ जाएगा? 72। फिर अगला पद ये कितना आ जाएगा? 7 7 49 दूनी 98, यानी 98 आ जाएगा। इस टाइप से ये आगे घुसते जाएंगे। अंदर जाएंगे ना तो ये अपने स्कोर लेके घुसेंगे। फिर है आपके ये सवाल। अब देखो इसमें ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आ गया आपके √3। अब इसमें से बाहर कोई आ सकता है क्या? कोई बाहर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये √6 है, ये √9 है। इसका मतलब यहाँ 3 हो सकता है। यहाँ यहाँ 2 बार आ सकता है, क्योंकि 4 इंटू 3 होता है ना। 4 का मतलब 2 तो बाहर आ जाएंगे, रूट के अंदर 3 रह जाएंगे। क्या ये एपी में है? अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इनका अगर डिफरेंस निकालोगे ना तो √6 माइनस √3 ही आएगा। यही डिफरेंस आएगा। इनके बीच का डिफरेंस अलग आएगा। ये एपी में नहीं है। यहाँ लिखोगे एपी में नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ ए इसको ए की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2। तो यहाँ इसको सही रूप में लिखेंगे ना, 1 3 की घात 2 का मतलब 9, 5 की घात 2 का मतलब 25, 7 की घात 2 का मतलब 49। क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है? यहाँ 8 आ गया, यहाँ कितना आ गया? यहाँ आपके 16, 9, 25 चेंज हो रहा है ना। तो ये भी एपी में नहीं है। ये भी एपी में नहीं है। अब इसमें देखो, इसको भी सही रूप में लिखो तो 1 का स्कोर 1, 5 का स्कोर 25, 7 का स्कोर 49 और 73। क्या ये एपी में है? इनके बीच का डिफरेंस कितना? 24। इनके बीच का डिफरेंस कितना? 24। और इनके बीच का डिफरेंस कितना? 24। इसका मतलब ये एपी में है। तो अगर एपी में है तो डी का मान कितना आ जाएगा? 24। और अगर डी का मान आ गया तो अगले कितने 3 पद भी बताने। तो 3 पद क्या हो जाएंगे? 73। 73 में 24 जोड़ेंगे, 73 में 24 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 98। 98 में 24 जोड़ेंगे, तो 98 में 24 जोड़ेंगे तो 8 4 12, इसका मतलब 122। 122 फिर 24 और जोड़ दो। 124 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 24 जोड़ने पे आपके हो जाएंगे इसमें 146। ये 3 पद हो गए। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।